आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? 12th फ्लोर पे हूँ मैं। 12th तो 13th के बिल्कुल नज़दीक होता है। 13th वो वाला फ्लोर नॉर्मली। 30 संजय भाई, आपका कोई ऐसा वाकया बताओ कि आपका कोई भूतों के साथ आमना सामना हुआ या कभी ऐसे फील हुआ हो, कहीं आप गए हो? मेरा बचपन से ही कुछ इस तरीके से रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग्स आ जाती हैं, बट गॉड ग्रेस कभी भी ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ है, पॉजिटिव ही हुआ है। इसमें रिसेंट वाकया मैं आपको बताता हूँ, पिछले महीने का ही है। रात का समय मैं सो रहा था अपने कमरे में, वाइफ वॉशरूम के लिए उठी, जो बाथरूम के दरवाजे की आहट से मैं उठा और तुरंत मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बेड पे बैठा है। है? हाँ, तो मैंने पलट के देखा, जो कि जाहिर था मेरी वाइफ तो हो नहीं सकती, वो अभी बाथरूम गई है। मैंने पलट के देखा, वाइफ नहीं थी, वॉशरूम में थी। और इधर उधर देखा, कोई कुछ नहीं देखा, लेकिन तुरंत मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ या मेरे बगल में कोई बैठा है। मैंने इग्नोर करते हुए वापस सोने की कोशिश करी, पर बामुश्किल आधा मिनट 1 मिनट हुआ होगा। जैसे उसके बैठने का एहसास हुआ, ऐसे उसके खड़े होने का भी एहसास हुआ। ओके। कुछ चंदों के लिए तो मेरी सांसें थमी, पर मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई स्पिरिट ही है, और पॉजिटिव स्पिरिट है, क्योंकि मुझे किसी तरह का कोई डर, हल्का सा घबराहट हुई, लेकिन एक खौफनाक वाला ऐसा कोई मंजर नहीं फील हुआ। और बस इतनी देर में दरवाज़ा वापस वाइफ का, बाथरूम का खुला, वाइफ आ गई। और पर वो इंसिडेंट ऐसा था कि मैंने महसूस किया बराबर कोई मेरे पास में आके बैठा, चंद सेकंडों मिनट, आधे मिनट के लिए, और वापस खड़ा भी हुआ। उसको भी मैंने महसूस किया अच्छे से। आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? 12th फ्लोर पे हूँ मैं। 12th तो 13th के बिल्कुल नज़दीक होता है। 13th वो वाला फ्लोर नॉर्मली 13 भी इंग्लिश फिल्म। एक मूवी भी फेमस हुई थी। हाँ हाँ। पर हाँ, उससे तो खैर कुछ कह नहीं सकते। 13वें फ्लोर से शायद इसका कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि इस तरह के हादसे मेरे जीवन में अक्सर होते रहते हैं। कि जैसे टीवी चालू हो जाना मेरे यहाँ बड़ा कॉमन सा, वो भी ऑड टाइमिंग पे, अजीब सी आवाज़ में। अजीब सी आवाज़ में ऐसे कि अमूमन हम उसको 10 से 15 वॉल्यूम पे सुनते हैं, पर जब भी टीवी वॉल्यूम ऑन हुआ है, टीवी ऑन हुआ है, तो उसका वॉल्यूम तकरीबन 20 के आसपास रहा है, 18, 20, 22। तो मुझे हमेशा हैरत होती है जब अचानक से अपने आप चालू होता है तो उसका वॉल्यूम हाई क्यों रहता है। अच्छा, फुल वॉल्यूम पे ऑन होता है? फुल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा। जब हम 15-16 तक सुनते हैं तो 18-20 के आसपास ऑन हमने होता है। उसको ऑन होते हुए, और अक्सर ये महीने 2 महीने में अक्सर ऐसा हो जाता है कि मुझे रात को या दिन में भी, जैसे आराम करता हूँ कभी कभी, तो दिन में भी मुझे उठ के टीवी बंद करना पड़ता तो है। ये नॉर्मली जो टीवी ऑन होता है तो लगभग किस टाइम रात के शुरू होता है ये? ये वही 2 से 3 के आसपास का वाकया रहता है। ये वही मिड नाइट स्पिरिट्स वाला का जो टाइम है। स्पिरिट्स का जो टाइम है, जो मैंने महसूस किया था, वो भी लगभग उसी समय पे हुआ था, 2 से 3 के बीच में। तो आप अभी वाइफ के साथ अपने अकेले रह रहे हैं या हाँ, वो बच्चा भी साथ में है? नहीं, बच्चा तो बाहर है, पढ़ाई कर रहा है। मैंने ऐसा भी सुना है कि जब जैसे अकेला कोई देखता है स्पिरिट को तभी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। इस आप बारे में नॉर्मली तो नॉर्मली जैसे आपको पहले भी आप बता रहे हो कि शुरू में बचपन से आपको ऐसे वाक़ये हाँ, हुए। जैसे एक थोड़ी सी पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। हम बैठे थे भाई के घर पे, और हमने बाकायदा बादल जैसा महसूस होने वाला गाउन की तरह आप कह सकते हैं, जैसे तेरी। मूवीज़ में दिखाते हाँ हैं, हाँ। और जिसको बताते हैं वो हंसता ही है हमारे ऊपर। पर हमने खुद ने, मैंने, मेरे भाई ने ये वाकया देखा है। एक ऐसे हवा सी हमारे सामने से निकली, जिसको वही आप बादल भी कह सकते हैं, एक गाउन पहनी हुई स्पिरिट भी हो सकती है। वो मतलब ये थोड़ी सी मूवी वाला पुरानी बात शॉट है, मूवी सामने आ वाला गया शॉट। आपके। और वो चंद सेकंडों के लिए था, हाँ और हाँ। मैंने, मेरे भाई ने, दोनों ने एक साथ देखा। तो आप उसको झुठला नहीं सकते, क्योंकि एक जना झूठ बोल रहा है, वो 2 जने झूठ थोड़ी बोलेंगे। दोनों ने एक साथ देखा। तो हम बाहर दोनों, जाके चेक किया फिर आपने? हम कहाँ बात है? खिड़की से बाहर देख रहे थे, ग्राउंड फ्लोर पे थे आप? ग्राउंड फ्लोर पे थे हम। तो वो अचानक से ऐसे चंद सेकंडों के लिए दिखा। मैंने और मेरे भाई दोनों चौंके कि तूने देखा? मैंने कहा हाँ, मैंने भी देखा। तूने कहा मैंने भी देखा। हम बाहर जाने की कोशिश करी, पर उससे पहले तो सब ब्लैंक आउट हो गया था, ब्लैक आउट हो हिम्मत गया नहीं था। होती। बाद में डिस्कस किया आपने सुबह किसी से? हाँ, कुछ दोस्तों को बताया, किया, तो कुछ चौंके, कुछ हंसे, किसी ने मजाक किया, किसी ने कहा कि तुम किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी को कंसल्ट करो, ये करो। पर जैसे बचपन से मैंने बताया कि हमारे साथ ये वाकई हुए हुए हैं, तो हमें इतना डर नहीं लगता।
चलो ये तो अच्छा बात है कि आपका एक गुड स्पिरिट से ही वास्ता हुआ है, अदरवाइज स्पिरिट्स का तो कुछ ना कुछ कोई वास्ता नेगेटिव होता भी है। हमने सुन रखे हैं, देखे हुए इन द सेंस, मतलब चलता आदमी अच्छा खासा गिर गया, जो ना तो कुछ फिसलन थी ना कुछ था, बस स्लिप हो गया पैदल चलता हुआ। पैदल चलता हुआ, और हम इसी जजमेंट पे आते हैं कि वो कोई नेगेटिव स्पिरिट ही थी जो मतलब उनको धक्का दिया। धक्का दिया था। वैसे क्योंकि नॉर्मली उन्होंने वो फील किया, हाँ हाँ वो बार बार कह रहा है कि मेरे को धक्का लगा। मैंने कहा धक्का तो फिर वो कोई स्पिरिट ही हो सकती है। जैसे हमने हमारे घर में नाम दिया हुआ है चित्रा, जब भी कुछ ऐसा उठपटाचा होता है चित्रा होगी। चित्रा, अच्छा उसका स्पिरिट का नाम चित्रा दे दिया। दे दिया हमने अपने मन से, क्योंकि फीमेल नाम देने का भी एक खास रीज़न है। जैसे मैं बता रहा हूँ हमारे हादसे होते रहते हैं। वही रात का समय, अब कितने बजे थे वो भी नहीं पता मुझे, तो मैंने घड़ी भी नहीं देखी। आवाज़ आई संजय, जो कि मैंने फीमेल ही नोटिस करी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मैंने बड़े बेमन से सोने का टाइम है करके बिल्कुल बेखौफ सो गया। मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ कि मैं एक स्पिरिट से बात कर रहा हूँ या उसको रिप्लाई कर रहा हूँ। और मैंने बाद में सुबह खुद सोचा कि अरे बाप रे, मैं ऐसे जवाब दे दिया, कल को नाराज़ हो जाए तो। नहीं, जवाब दे दिया तो उससे वो चली गई ना। चली गई। अगर आप बुला लेते कि हाँ आके बैठ जा, तो हो सकता है और भी आगे बात होती। पता नहीं, इतनी हिम्मत तो शायद मेरे में भी नहीं है। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा, आपका छोटा सा वाकया था लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मजा आएगा लोगों को आपका इंसिडेंस जान के। और ये होता रहता है, इट्स नथिंग न्यू फॉर मी। हाँ। मतलब ऐसे छोटे छोटे वाकये हम महसूस करते रहते हैं। बिल्कुल। ये तो बात हो गई इंडिया की। अब मुझे जहाँ तक ध्यान है, आप स्पेन भी बहुत समय रहे थे। हाँ, स्पेन में 7 साल रहा था। वहाँ का वाकया कुछ नेगेटिव सा है। वहाँ मुझसे क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता था, न मैं मुंह से कुछ बोल पाता था, न मैं अपने शरीर को हिला पाता था। ये बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे साथ हुआ था। और जिस घर में मैं ताज़ा शिफ्ट हुआ था, तो ज़रूर वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स कुछ थी जो कि नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ रहूँ। और बड़ी मुश्किल से मेरे को फ्री होना पड़ता था। वहाँ की आवाज़ से वाइफ उठती थी, बोले क्या हुआ। फिर वो तो एक दिन ऐसे थोड़ा सा गुस्से में मैं मतलब स्पिरिट से ही बात करने लगा। मैंने कहा है कौन, सामने आके मुझसे बात करो, क्या तकलीफ़ है तुमको, क्या चाहिए। तो उस रात सपने में मैंने ऐसा देखा कि दरवाजे के पीछे, जैसे दरवाज़ा बंद करके सोते हैं तो दरवाज़ा आधा खुला है, सपना था ये, पर वो सपने में था और काफ़ी डरावना सपना था। एक कुत्ते जैसा ही इन जानवर, पर उससे काफ़ी बड़ा, आप कुत्ता भी कह सकते हैं उसको, उसके बड़े बड़े दांत, और उसके दांतों से खून बह रहा है। और मैं उससे बात कर रहा हूँ पर वो मुझे जवाब नहीं दे रहा है। जवाब में वो सिर्फ घुर्रा रहा है मेरे ऊपर। मैंने कहा भाई तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। वो मदद नहीं, बस उसके मुंह से खून टपक रहा है और वो मेरे ऊपर घुर्रा रहा है। तो फिर ये एक वाकया था जिसने कि मुझे डरा दिया। और फिर मैंने जल्दी वो मकान खाली कर दिया। बैकग्राउंड चेक किया होगा फिर बाद में, अब नेक्स्ट मकान लेने में फिर बैकग्राउंड चेक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नया मकान, मतलब जो लैंडलॉर्ड था उसका, उसने नया मकान ही खरीदा था और मकान खाली पड़ा हुआ था। उसके आसपास में भी ऐसा कोई किसी ने कुछ नेगेटिव कभी बताया नहीं, अड़ोसी पड़ोसी ने। पर मेरे से काफ़ी समस्या हुई। और लैंडलॉर्ड से बात करने के बाद भी उसने ये चीज़ महसूस करी कि जब से उसने वो मकान लिया है उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चली रहा है, बिजनेस को लेके, परिवार को लेके। मतलब देयर इज़ ऑलवेज अप एंड डाउन इन द लाइफ, बट ये मकान लेने के बाद कुछ ज़्यादा ही डाउन उन्होंने फील किया। और 1-2 साल बाद जब उन्होंने मकान बेचा था तब मुझे अपग्रेड किया था। पहले मकान बेचा तब से सुकून है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव उसके अंदर था जो कि उसके नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पर नॉर्मली बॉडीज़ को दफनाया जाता है। तो वो पूरे अंश रहते हैं ना सोल के, वो फुलफिल नहीं होते हैं। जैसे अपने हिंदू धर्म में तो बाकायदा जलाते हैं और पिंडदान वगैरह करके पूरी सोल को विदा करते हैं। इसीलिए वो इंसिडेंसेस शायद उस धरती पे, अपने को एपिसोड्स भी, डिस्कवरी के भी एपिसोड्स हैं बहुत सारे हॉरर के, उनके बनते हैं। इसीलिए शायद यही कारण है कि घरों में बॉडी दफना दी जाती है और वो सोल अटक जाती है। उनकी कोई तमन्ना, कोई कुछ ना कुछ अधूरी ख्वाहिश रहती है। या रिवेंज भी होता है किसी का, किसी ने कोई तड़पाया हुआ हो, किसी को परेशान किया हुआ हो। कहानियाँ वहाँ की ज़्यादा बनी होती है। एग्जैक्टली। चलो, आपने बड़ी हिम्मत रखी और
आप ये पॉडकास्ट पे मेरे को बता रहे हो, और ये सुनने के बाद, हालांकि मैंने फील किया होता तो मैं भी शायद डर जाता, लेकिन अभी तो अब मुस्कुराते हुए हम लोग कहानी बयां कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऑडियंस को भी ये एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो आप, तो अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल अच्छा हर एक स्टोरी में कुछ अपनी अलग बात होती है लर्निंग के लिए। लर्निंग के लिए। वैसे मेरे को एक किसी अच्छे आदमी ने बताया था, जो कि इनसे शायद इंटरेक्शन करता होगा या करता है, कि आपको कभी भी ऐसा फील हो तो आप कभी भी उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश ना करें। फिर वो जो कहते हैं ना, भूत चिपक गया, आप उनको इग्नोर कर दो। तो यही मुझे सिखाया गया है कि आपको जब भी ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई है, अब भगवान को याद करो किसी भी तरीके से। वह आप अपने जो भी, चाहे इष्ट देवता हैं, चाहे अपने हनुमान जी हैं, राम जी हैं, उनका नाम स्मरण करो, और उनको जो है उनको इग्नोर करो, और भगवान से यही प्रार्थना करो कि जो है वो शांत रहे और खुश रहे। तो इस तरह से आपसे वो फिर दूरी बनाए रखेंगे, आपसे उनका मतलब सिद्ध नहीं होगा, मतलब कुल मिला के। क्योंकि डर उनका सबसे बड़ा हथियार है, आपका डर उनका हथियार है। आप डरोगे तो वो डराएंगे। हाँ, तो आप उनको इग्नोर करो, जैसे कि आपको है नहीं बराबर। वैसे भी नहीं वो है, पैरेलल वर्ल्ड तो है नहीं, वो पैरेलल है पर वो अलग चलता है, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है उनसे इंटरेक्शन, और ज़्यादा सोचो मत उसके बारे में। और ध्यान बदलने के लिए आप अपने ईश्वर का स्मरण करें। चलो संजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंस।